स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,89,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,88,621 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सानिहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो गई। 80 से ज्यादा लापता। मलबे से मिलने वाली मजीद 3 लाशों की शनाख्त। 33 साला मोहम्मद शहरोज, 26 साला मोहम्मद रिजवान और 15 साला मरियम शामिल। गुल प्लाजा से मिलने वाली 27 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 50 लवाहिकीन के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। 11 मय्यतें शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खोसो के मुताबिक लापता 39 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा थी। इमारत का 40% हिस्सा गिर गया। गुल प्लाजा का ग्राउंड और पहला फ्लोर क्लियर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गई प्लाजे का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। गुल प्लाजा से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा के कुछ हिस्से गैर महफूज करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का हिस्सा गिरने से रिम्पा प्लाजा के मुल्हिका हिस्से के सतून शदीद मुतासिर हुए। रिम्पा प्लाजा के नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। 3 रोज़ में इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ स्विट्जरलैंड में मौजूद। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होंगे। फोरम में वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस राउंड टेबल में भी शिरकत शेड्यूल। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात नए और वसीम इम्कानात के दरवाजे खोल रही हैं। पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाक भारत जंग खत्म करना बड़ी कामयाबी है। 8 तैयारे गिराए जा चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। कहा कोंगो, रवांडा, ईरान, इसराइल और अज़रबैजान आर्मीनिया में जंगें खत्म करवाईं। टोमाहॉक मिसाइल गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। एहतजाज पर ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। ईरान से कहा फांसियां दी तो फौजी ऑप्शन मौजूद है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी झंडा लगाने की तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी सदर कहते हैं ग्रीनलैंड के मामले पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। डेनमार्क ग्रीनलैंड के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत नहीं रखता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। हुकूमत बलोचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज के दरमियान पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर असूली इत्तफाक। हनीफ अब्बासी बोले कि पीपल्स ट्रेन सर्विस बलोचिस्तान में सस्ती सहूलियात की फराहमी में संगे मील साबित होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं पीपल्स ट्रेन सर्विस के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए रवां हफ्ते जारी करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने रेलवे फुटबॉल ग्राउंड का दौरा भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर महकमा खुराक ने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम की रिलीज़ शुरू कर दी। सुहेल आफरीदी कहते हैं गंदम की रिलीज़ का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। खुराक की दस्तयाबी को सूबाई रुकावटों या इंतज़ामी हदूद का यरगमाल नहीं बनने देंगे। आईन पाकिस्तान मुल्क भर में अशिया की आज़ादाना नकलो हरकत की ज़मानत देता है। हुकूमत के हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। गरीब आदमी के मुफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के शुमाली इलाकों में आज से बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दरिया काबुल और मुल्हका नदी नालों में तो गियानी का खदशा। दीर, चतराल, सवात और कोहिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खतरा।
भारत के कहने पर आईसीसी का दबाव हरगिज कबूल नहीं करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डट गया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरल ने कहा कि भारत में खेल के हवाले से बांग्लादेश के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। बांग्लादेश ने हकीकी वजूहात की बिना पर वेन्यू तब्दील करने की बात की है। बिग बैश मैच के दौरान पर्थ के ऑप्स स्टेडियम के बाहर आग भड़क उठी। वाकया सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स में मुकाबले के 15वें ओवर में पेश आया। स्टेडियम के बाहर मौजूद झाड़ियों में आग लगने से धुआं ग्राउंड में भी फैल गया। फायर अलार्म से तमाशाई घबरा गए। मैच जारी रहा। जल्द ही आग पर काबू पा लिया। किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीम्स हरारे में मद्दे मुकाबल होंगी। विंडहॉक में अफगानिस्तान और तंजानिया में जोड़ पड़ेगा। बानी पीटीआई से फैमिली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए 3 घंटे तक इंतजार किया। चीफ जस्टिस से दोबारा मुलाकात की कोशिश की। बानी से मुलाकातें हमारा आईनी और कानूनी हक है। मजीद कहा कि अगर कोई बैकडोर रब्ता हुआ तो हम छुपाएंगे नहीं। हमारा फिलवक्त एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से रब्ता नहीं। केपी में पीटीआई की हुकूमत पर इल्जामात नहीं लगना चाहिए। इल्जामात लगाने वाले सबूत भी लाएं। सुप्रीम लीडर पर हमले का मतलब पूरी इस्लामी दुनिया से ऐलान जंग होगा। ईरान की पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती ने अमरीका और इत्तेहादियों पर वाजे कर दिया। कहा खामनाई पर हमले से जिहाद का ऐलान और दुनिया भर में रद्द-ए-अमल आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आयतुल्लाह खामनाई पर किसी भी तर्ज के हमले को मुकम्मल जंग करार दे चुके। यूरोपीय यूनियन का ग्रीनलैंड के मामले पर अपनी पोजीशन से पीछे हटने से इनकार। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कालास ने खबरदार किया कि अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ धमकियों से अमेरिका और यूरोप दोनों मुतासर होंगे। टैरिफ दोनों फरीकों की खुशहाली को नुकसान पहुंचाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दिया। शामी हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान एक बार फिर जंगबंदी मुआहदा तय। 4 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक। गुज़िश्ता रोज होने वाले मुआहदे के चंद घंटे में ही झड़पें शुरू हो गई थीं। बरतानिया ने चीन के मेगा सिफारतखाने की तामीर की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारतखाने की तामीर की इजाजत कुछ शराइत के तहत दी गई। फैसला उस वक्त सामने आया जब बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का जल्द दौरा चीन तय है। अमरीका, रूस और चीन बर्फानी तूफान की जद में। तीनों ममालिक में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फबारी के बायस 100 से ज़ायद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी।